हमारे हिमाचल में गिट्ठू राक्षस आपने सुना है? जी। मैंने भी काफ़ी इसके बारे में मैंने सुना है और प्रत्यक्षीकरण भी मैंने अपने छोटे में किया है। उस समय हमें थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन इतना पता नहीं था। मैं ये चाहता हूँ आपसे, मेरी दरख्वास्त भी है ये, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, मैं हमेशा ये कहता हूँ उसको भी बीच बीच में आप ज़रूर यूज़ करें, ताकि साथ ही साथ हमारी बोली का भी लोगों को पता चले, कितनी प्यारी बोली हमारी। और कुछ लाइनें हमारी बोली में, हाँ, जो हमारे हिमाचल से बाहर के जो व्यूअर्स हैं, आप जैसे एक लाइन बोलेंगे ना, उसको आपने थोड़ा ट्रांसलेट भी कर देना कि थोड़ा सा कि हिंदी में भी बता देना, है ना। तो चलिए करते, पहले तो हम गिट्ठू राक्षस की बात करेंगे। उस गिट्ठू राक्षस आपके नज़रिए में क्या चीज़ है और क्या आपका कभी प्रत्यक्षीकरण इससे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गिट्ठू राक्षस मैंने सामने तो नहीं देखा है, काफ़ी दूर से देखे हैं। हाँ। हमारे घर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर, मतलब आधे किलोमीटर दूर, इतना ज़्यादा डिस्टेंस था। वहाँ से वो जाते हैं, पहले जाते थे, लेकिन अभी मैंने काफ़ी समय से देखा कि नहीं जाते थे। पहले हम जब आंगन में बैठते थे, जिसको हम लोग पौड़ा बोलते हैं, घर के बाहर। हाँ। तो पहले क्या होता था कि कुछ समय पहले, 15-20 साल पहले जो है, हम लोग जो भोजन करने जो है ना, बाहर बैठते थे बरामदे में, पौड़े में। तो वहाँ पूरा परिवार बैठेगा, वहाँ बैठ के खाना खाएगा, वहाँ बैठ के बातें करेंगे और वहाँ बैठ के सोएंगे। अगर कोई मेहमान भी आ जाता है तो बाहर ही बैठते थे। तो पहले का माहौल कुछ अलग था, लेकिन आज के समय में किचन बने हुए हैं, बेडरूम बने हुए हैं, खाने का अलग है, सोने का अलग है, नहाने का अलग है, बैठने का अलग है, बातें करने का अलग है, तो माहौल अलग है। तो उस समय की बात है कि हमें जो ना लाइन से दिखाई देते थे, तो मेरे दादाजी थे, मैं दादाजी से पूछता था कि ये क्या चीज़ आ रही है पर्दे से, तो वो बोलते ये गिट्ठू राक्षस है। तो मैं इनसे बहुत इसकी कहानियाँ पूछता था, ये कैसे होते हैं गिट्ठू राक्षस, इनका क्या तात्पर्य होता है, क्योंकि मैंने खुद तो देखा नहीं। स्वरूप कैसा दिखता था आपको? बस छोटे छोटे तारों की तरह, जैसे दिए की तरह ना, बड़े बड़े दिए जैसे। पर एक बात है, वो सीधे नहीं चलते थे, वो ऐसे उछलते हुए चलते थे, उछलते हुए चलते थे। ये चीज़ें मैंने देखी है। तो मेरे दादाजी बोलते थे कि किसी प्रेग्नेंट स्त्री के अगर बच्चे मर जाए, अगर वो स्त्री प्रेग्नेंट में मर जाए, अगर उसके बच्चे होने के बाद मर जाए, तो वो गिट्ठू राक्षस बनते हैं। छोटे बच्चे बोले, जिसके जट्टू नहीं देते हैं, जिसके हम लोग जट्टू मतलब जिसके बाल देवते को चढ़ाते हैं, किसी देवते के रखे हो, अगर उनको ना दिया गया हो। मेरे दादाजी वैसे बोलते थे, अब मुझे सच्चाई तो नहीं पता है क्या होता है। तो वो जो है गिट्ठू राक्षस बनते हैं, तो उनको गिट्ठू राक्षस बोलते हैं। लोग इनको, मैंने सुना, सिद्ध भी करते हैं और अपने काम भी करवाते हैं। गिट्ठू राक्षसों से तो मैंने नहीं सुना आज तक ना। मैंने ये सुना है कि हाँ, कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको चुड़ैलों को भी वश में रखा था। अच्छा। हाँ, तो कुछ ऐसे बुजुर्ग थे 2-3 जगह। मैं आपके खराल वैली नहीं, आपके खोकन वैली साइड, मैं खोकन वैली साइड किसी के देव कार्य में गया था, देव पूजा में गया था। तो वहाँ पर मेरी किसी बुजुर्ग से बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि मेरे घर में जो है, मेरे जो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने चुड़ैल के साथ शादी की थी। चुड़ैल से शादी ऐसी की थी, कुछ समय के लिए चुड़ैल अपने साथ ले गई थी उसको। तो उसके बाद कुछ समय तक वो चुड़ैल के अधीन रहा। उसके बाद उसने चुड़ैल को ही अपने अधीन कर लिया था किसी कारणवश से। अच्छा। तो वो अपना कार्य जो है चुड़ैल से करता था। तो मैंने ये भी सुना है कि हमारे पास यहाँ देवी देवता के जो बड़े बड़े गुरु रह चुके हैं, जो तांत्रिक में माहिर थे और देव शक्तियों से बहुत प्रबल थे, तो उन्होंने कई जगह जो है चिट्टुओं को और बेतालों को अपने वश में रखा था, उनसे अपना काम करवाते थे। अच्छा। काफी जगह सुना है। अब मैंने एक कहानी सुनी है कि पुराने समय में चुड़ैल अपने साथ ले जाती थी, शादी कर लेती थी, फिर वो सुर में लगा देती थी आंखों में, दिन को अंधा हो जाता था, रात को दिखता था। ये क्या था, ये थोड़ा सा बताइए इस बारे में। हाँ, ये मैंने कई बुजुर्गों से सुना था, ऐसा होता था, ऐसा होता था। मैं एक विचित्र बात बताता हूँ कि एक बार मैं भेड़े चराने गया था। अच्छा। तो भेड़े चराने गया था, तो दादाजी के साथ ही गया था भेड़े चराने। तो एक पहाड़ी जैसी थी, उसमें घुस गए थे हम लोग। पहाड़ी थी बहुत उसमें चला गया था। बहुत छोटा था मैं, बहुत ही छोटा था उस टाइम। तो उसमें चला गया था, तो वहाँ पर 3 अखरोट रखे हुए थे। तो अखरोट रखे थे, तो मैंने दादाजी से पूछा कि क्यों किसने रखे अखरोट, क्या मतलब इसका। उसने बोला, चुप बोला, इसको मत छू बोला, क्योंकि चुड़ैल ने रखे हैं। अच्छा। मेरे को ऐसे डर जैसे हो गए, लेकिन मैंने दादाजी से सवाल किया कि इसका क्या कारण है, क्यों रखे चुड़ैल ने। फिर वहाँ पर मैंने बाल देखे, किसी इंसान की मूंछों के बाल थे बहुत से, और दाढ़ी के बाल थे, और सिर के बाल भी काफ़ी रखे थे, काले काले रंग के थे, सफेद भी बहुत थे, और उस चुड़ैल के सिर के बाल भी थे।
वहाँ पर रखे होते, और गुफा टाइप की जगह थी वो। लेकिन उसके बाद मेरे को तो डर ही लगा, मैं उस साइड नहीं चला गया। लेकिन हाँ, मैंने काफ़ी जगह सुना, एक ऐसा नहीं कि आपके खोखन वैली में ही सुना, मैंने काफ़ी जगह सुना, मंडी एरिया में बहुत होता है, काफ़ी जगह होता है ऐसा सिस्टम। मैंने काफ़ी जगह ये देखा कि मतलब काफ़ी लोगों से सुना भी कि ऐसा होता था। चुड़ैले किसी इंसान को जो उनको रात को मिल जाता था उसको उठा के वो ले जाती थी, फिर पति रूप में रखती थी वो अपने साथ, पति रूप में रखती थी जब तक उसको रखना चाहिए था। और कई जगह तो मैंने ऐसे भी सुना है कि मतलब उनके बच्चे भी हो चुके थे। कई जगह मैंने सुना कि एक इंसान को ले गए तो उसके साथ बच्चे भी हो गए थे उसके 2-3। फिर बाद में बोला कि ऐसा जो बच्चे थे, बच्चों ही छुड़ा के ले आए थे बाप को, लेकिन बाप रहा अंधा ही। बाप की जो आंखें वो ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि उसने सुरमा लगाया था ना, तो उसके बाद उसकी आंखें नहीं ठीक हुई, तो वो तो अंधा ही रह गया। लेकिन जो बच्चे हैं उसको वहाँ से छुड़ा के अपने घर लाए थे। अच्छा, ऐसे भी सुनने भी बात आती है। लेकिन आज तक मैंने चुड़ैलों को नहीं देखा। ये तो झूठा क्यों बोलना है, जो है तो प्रत्यक्ष ही है बिल्कुल, ना। ये सुनी हुई बातें हैं, लेकिन ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ था। एक बरसात मेरे साथ हुई है, मैं बताता हूँ। एक हमारी हिमाचल की बात है, कहीं किसी जगह की। मैं देवकारी से वहाँ पर गया था। उस गांव में, उस क्षेत्र में बहुत दहशत फैल गई थी। 3-4 गांव थे। तो उस जगह जो एक आत्मा ने, ठीक है, एक आत्मा ने बहुत दहशत फैला के रखी थी उस एरिया में। अच्छा। तो उस क्षेत्र में काफ़ी जगह के गुर टांगिनी जो हो गए, जो जानकार बंदे थे, जो सिद्ध महात्मा लोग थे, साधु थे या कोई ब्राह्मण लोग थे, और काफ़ी देवी देवता के जो चेले वगैरह थे वो चले गए थे। उन्होंने बहुत प्रतिक्रिया की थी, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो पाया था। तो मेरे को भी ले गए। तो वो लोग मेरे को ढूंढते ढूंढते, मैं बताऊँ उनकी स्टोरी, वो जो थे लोग आए थे, वो आए थे कामाख्या जो मंदिर आसाम में कामाख्या, वो वहाँ से आए थे स्पेशल। उन्होंने वहाँ से बात की, उनको वहाँ पर पूजा करने के लिए लाया था। लेकिन उन्होंने उसके बाद उनका कोई वो नहीं निकल रहा था, निचोड़ नहीं निकल पा रहा था। उसके बाद वो किससे पूछ के आए, हमारी मनाली में आए। तो मनाली में उन्होंने किसी को पूछा कि कौन ऐसा गुरु है यहाँ पर जो ऐसी क्रिया को करते हैं, जो उनको समझ में आती है या कुछ करते हो। तो मैं मेरे पास आए। तो फिर उसके बाद मैं उनके साथ चला गया था उस जगह पे। तो मुझे तो कुछ चीज़ का ज्ञान ही नहीं था कि कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही कुछ थोड़ी पूरी बातें बता दी, मेरे को पता नहीं लगा। तो मैं उस जगह की आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। उस जगह में ऐसा हुआ था कि कोई औरत थी, ठीक है, उसका पति बाहर रहता था, कारणवश उसकी मौत हो गई बाहर। अच्छा। तो कारणवश उसकी मौत होगी तो वो घर नहीं आ पाया, ठीक है। उसके जो ससुराल वाले थे वो उसको तंग करते थे, वो उसको रोज़ मारते थे और रोज़ पीटते थे और बोलते थे कि यहाँ से निकल जा, यहाँ से निकल जा। तो वो बेचारी कहाँ चली जाएगी। तो वो तो उसने तो जाना नहीं था। उसका एक साथ में एक बच्चा था बहुत छोटा, जो कि दूध को पीता था। तो क्या हुआ कि मारते मारते एक दिन ससुर को गुस्सा आ गया। उसको गुस्सा आ गया तो उसने उसके बाल पकड़ के उसकी गर्दनी उड़ा दी। अच्छा। ये काफी समय की पहले की बात है, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, अभी की बात नहीं, पहले हुआ था ऐसा। तो उसने इसका गला ही काट दिया। तो क्या हुआ कि एक पेड़ था, उस पेड़ में उसकी सिर को लटकाया, ठीक है। उसकी गर्दन, जो उसका नीचे का धड़ था, वो नीचे जमीन पर पड़ा रहा। उसके बाद 7-8 दिन तक वो लाश वैसी ही पड़ी रही। वो लाश वैसी ही पड़ी रही। तो जो बच्चा था ना छोटा, जो दूध पीता था, जी जी, वो डेली मरी हुई माँ के जो धड़ था ना, उसका दूध पीता था वो, ठीक है। उसके बाद उस लड़की के मायके वाले आए, उन्होंने उस लाश को उठाया और उस लाश को जलाया, उसका दाह संस्कार किया। बहुत समय की बात है ऐसा हुआ। उसके बाद जो उस औरत की आत्मा चली उस क्षेत्र में, उन गांव में 5-6 गांव थे, 5-6 गांव में उसकी ऐसी दहशत फैली कि उस एरिया में जितने भी जवान लड़के थे वो सबको मारने लगी। अच्छा। ठीक है, आक्रोश में उसने बुरे हाल कर दिया। उसने बुरी परिस्थिति में बहुत दहशत फैला दी उसमें। फिर मेरे को ले गए थे, मैं चला गया था। मेरे को बोला उन्होंने यहाँ पर तांत्रिक क्रिया करनी है, लेकिन मैं तांत्रिक क्रिया तो कुछ जानता ही नहीं था। मैं तो ऐसे ही उसमें आ गया था। लेकिन मुझे एक चीज़ बताऊँ, मैं हर एक चीज़ के लिए तांत्रिक चीज़ नहीं होती है। हमारे यहाँ पर एक तांत्रिक का बहुत बड़ा नाम दिया गया है कि तांत्रिक क्रिया करो, ये करो, वो करो। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कुछ चीज़ें जो है ना सूझबूझ से भी होती है। अगर हम सूझबूझ से कुछ चीज़ें करें तो उससे भी प्रत्यक्ष रूप से हम बड़ी से बड़ी शक्ति को टाल सकते हैं। जी 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 जी। तो मैंने वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया की, देवते को पूछा और अपने देवते से बात की। अपने देवते ने मुझे उत्तर दिया, तो मैंने वो प्रतिक्रिया वहाँ पर शुरू कर दी। रात को कुछ देवकारी ऐसे सिस्टम बना दिया। तो वहाँ के लोग मुझसे डरने लगे। वो बोलने लगे कि भाई ये औरत जो है दिन दिहाड़े आदमी को मार देती है और पशुओं को भी मार देती है। अंतरियाँ निकाल के बिखेर देती है वो। मतलब उस क्षेत्र में वैसा होता था। तो जब मैं उस क्षेत्र में पहुंचा तो रात को मैंने जब वो वहाँ पर वो प्रतिक्रिया की, उसके बाद जिस पेड़ में उस औरत का सिर टंगा हुआ था, उसी पेड़ में उस औरत की आत्मा रहती थी।
सिर वैसे ही टंगा था तब से? नहीं जी, सिर तो उसका उसमें निकाल काफी समय की काफी बात है, समय, सिर टांग के तो जला दिया था उन जला लोगों दिया ने। था। उसके बाद में उसकी आत्मा भटकती थी, लेकिन वो उस पेड़ में आवाज करती थी, उस पेड़ से ही निकलती थी और पूरे उस एरिया में जैसे काफी गांव थे उनमें दहशत फैला देती थी। जब मैं गया तो उसके बाद उस जैसे देव खेला गई, तो देव खिलाने के पश्चात मैं उसी पेड़ के पास गया और उसी पेड़ के पास जाने के बाद मैंने उस आत्मा को वश में किया और उसके बाद जो है उस आत्मा को मुक्ति प्रदान की। मुक्ति प्रदान करने का तात्पर्य यह है कि साथ में वहाँ पर पंडितों को बुलाया, पंडितों से पाठ गीता का पाठ करवाया, उसके बाद थोड़ा हवन करवाया, हवन के बाद दुर्गा का पाठ करवाया, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया, फिर उससे उसकी मुक्ति हो गई। फिर उसके बाद उसकी आत्मा को पवित्र करके किसी घड़े में डाल के फिर शमशान में दोबारा से उसकी प्रतिक्रिया, जो कि हमारी भाषा में बोलते हैं छिद्रा प्रतिक्रिया की, तो उससे ही उसको मुक्ति दिलाई। आज की डेट में वो सुखी, शांति और प्रबल है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज की समय में मैंने काफ़ी जगह इस चीज़ का बड़ा वो किया। लोग बोलते हैं हर जगह चिट्टू है, प्रेत है या कुछ राक्षस लगा अभ्यास। मैं एक बताऊँ आपको, आज की डेट में चिट्टू कुछ जगह रहे हैं, कुछ समय और कुछ जगह में रहे, ज़्यादातर रूह आत्मा ही है। आज की डेट में देखो लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई फांसी लगा के मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो इससे क्या उनकी आत्मा भटक रही है, तो इससे ही वही चेटू बन रहे हैं, वही चेटू बन रहे हैं। तो वो चेटू जो आज की डेट में है, मतलब दहशत फैला रहे हैं, किसी की आत्मा में फंस रहे हैं, किसी की देह को खराब करे, किसके पास खेल आ रही है या कुछ कर रही है। तो मैंने आज की डेट में देखा ज़्यादातर आत्मा ही सबको तंग करती है। ऐसे तो बड़ी सारी आत्माएं होंगी ना, जिनका जैसे अभी आपने कहा कि हमने एक वर्ड यूज किया छिद्रा, मतलब उनका निवारण हुआ एक तरीके से जी। तो बड़ी सारी ऐसी चीजें जिनका एक्सीडेंट हुआ, कुछ हो गया, तो अनंत संभावनाएं हैं कि अनंत आत्माएं हैं जिनका अभी तक मुक्ति जिनको नहीं मिल नहीं जी, पाई। नहीं हम जिस जगह में हैं, हो सकता है यहाँ पर भी कितनी हजारों वर्षों पहले या 100 वर्षों पहले कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ हो जिससे कि आत्मा हमारे मृत्यु लोक में फंस गई ना। मृत्यु लोक में चले गए। जैसे जो दानव लोग होते थे, जो राक्षस लोग होते थे, वो तो आज की डेट में काफ़ी जगह लुप्त हो चुके हैं, नहीं दिखाई देते, नहीं रहे हैं। लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर आत्माओं का ही ज़्यादा प्रवेश है और आत्मा ही ज़्यादातर तंग करती है। मैं चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है कि इस चीज़ को समझे और मैं चाहता हूँ कि हर घर में जहाँ भी हो गीता का पाठ हो, देवी का पाठ हो और हवन पूजन पाठ करते रहें, ताकि कि जो उनके पूर्वज किसी की इस तरह से मृत्यु अगर हुई हो तो वो करे। क्योंकि आज की डेट में पता क्या होता है, आज की डेट में कुछ किसी की ऐसी हत्या हो जाती है या किसी फांसी लगा के, कोई जहर खा के या इधर उधर एक्सीडेंट में मर जाते हैं या पहाड़ से गिर के या कुछ भी करके, तो लोग सीधा चले जाते हैं हरिद्वार और गया में जाकर उनका पिंडदान कुछ करवा, गया में जैसे कुरुक्षेत्र में जाके कर लेते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, जब भागवत को पढ़ेंगे ना, जब हमारे कर्मों पर है कि उस व्यक्ति ने कैसे कर्म किए हैं। ठीक है, लाइट कम हो चुकी थी, हमें लेंस चेंज करना पड़ा। थैंक यू सो मच हमारे सहयोगी, हमारे बड़े भाई साहिल परिमार जी आज हमारे सेट में मौजूद है और इन्होंने लेंसेज चेंज किए, साथ में हमारा सहयोग किया और बहुत सारी हमारी हेल्प की। तो साहिल भाई थैंक यू। और इनका थोड़ा सा बता दूं, इनका अपना यूट्यूब चैनल आने वाला है और उसमें बहुत ही नेचर से रिलेटेड, मैं रिवील नहीं करूँगा, नेचर से रिलेटेड बहुत गहरी और इंटरेस्टेड चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। तो जैसी आएगी वो चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ज़रूर देखना आप। गुरुजी इस लाइन में जो देवनीति की लाइन है, गूर लाइन है, एक तो अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, अपनी कई इच्छाओं को भी दबाना पड़ता है और देवता के अनुसार चलना पड़ता है। अभी तक की जर्नी में क्या क्या कुछ घटनाएं आपके साथ हुई, या कभी कभी जैसे देखो ना, रक्षा करने वाले को सबसे पहले उड़ाना चाहती है दुनिया। आप लोगों का इलाज करते हैं, मतलब देव आपके द्वारा इलाज करते हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ क्या कि आप पर भी किसी तरीके का वार हुआ हो, चाहे वो सूक्ष्म में हुआ हो, सूक्ष्म की बात करूँगा वैसे तो मैं, या जैसे आपका ने किसी का इलाज करना, ठीक करना चाहा और किसी एंटिटी ने आपकी तरफ ही या आपको ही क्लोज करने की कोशिश की कि भाई इस बंदे को ही पहले करते हैं क्लोज, बाकी तो फिर मेन जब बंदा नहीं रहेगा तो बाकी तो सब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। अच्छा। जैसे मैं देवता ऋषि पराशर जी का गुरु बना, मुझे गुरु बनने के बाद बहुत सी ऐसी परीक्षा देनी पड़ी
देवता तो नेचुरली चलो देह में प्रवेश हो जाता है, देवता तो आ जाता है, देवता तो कार्य करवा लेता है, जिसको उसको जैसा चलना हो जैसा चलता है और चलता रहता है। जी जी। सामाजिक तौर पर समाज के सामने मुझे प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा देने के लिए बहुत दृढ़ रहना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, कम से कम 3 साल तक। अच्छा। मैं 3 साल तक लोगों में परीक्षा देता रहा, लेकिन अपना सौभाग्य भी समझता हूँ मैं। सौभाग्य इसलिए समझता हूँ कि अगर लोगों ने मेरी परीक्षा नहीं ली होती, अगर लोग तरह तरह की बातें ना करते, तो आज मैं इस जगह पे ना पहुंचता, और आज इतनी दुनिया और इतना देवालय और इतने सामाजिक तौर और देवी देवता के बारे में इतनी जानकारी मैं ना लेता कि मुझे ना देवी देवता को जानना था और देवी देवता को समझना था। बिल्कुल। क्योंकि कई लोगों ने मुझे, जब मेरे पास देवता आ जाता था, जो आपने पहले बात की कि नहीं गुरु के दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है या उनके दिमाग हिल जाता है या कुछ हो जाता है, तो उस कारण से गुरु आ जाते थे। तो कईयों ने मुझे ये बोला कि ये पागल हो चुका है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। तो मुझे ना कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा ऐसा। पहले तो मैं अपने आप को देखता था, ये प्रैक्टिकल में या मेरे पास देवता आ रहा है या मैं कुछ, मेरे अंदर कुछ और चीज़ें तो नहीं आ रही है, कोई भूत प्रेत या कुछ ऐसी चीज़ें हो। लोगों ने तो कई कुछ बोलना स्टार्ट कर लिया था। लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं आपको, मैं ऐसी ऐसी जगह पे गया, जाने से पहले मैंने अनुभव किया, जो मेरे पास देवता आता था, जो मेरे पास वाणी आती थी, जो मैं बोलता था, वो ऐसी घटना आ जाती थी कि जिसका मुझे ज्ञान ही नहीं था। आज मैं अपने ऊपर पर इतने दूर तक चाहता हूँ, दूर तक कार्य करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ, मैं घर में बैठा होता हूँ, लेकिन मैं घर में बैठ के ही सब चीज़ों को वहीं से देख लेता हूँ। अच्छा। ठीक है जी। तो मेरे अंदर है जो मैंने तपस्या भगवान जी की, और मैं उन लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक बैर ना हो तब तक बंदा चढ़ाई नहीं चढ़ता है। तो मैंने ऐसी कोई चढ़ाई तो नहीं चढ़ी है कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया, वैसा तो कुछ नहीं। एक बात बता सकता हूँ कि भगवान को बहुत पहचाना है, भगवान को समझ सका हूँ कि भगवान क्या शक्ति होती है, और भगवान के जानने को पहचानने के लिए मेरे अंदर बहुत सी उम्मीदें थी जो मैंने प्रत्यक्ष रूप से जानी है। मैंने भगवान की बहुत सी तपस्या की है। तो मेरे साथ ऐसे काफ़ी वार हो चुके हैं, मेरे लिए लोगों ने तांत्रिक क्रिया बहुत की और मुझे बदनाम करने के लिए बहुत सी ऐसी प्रतिक्रिया चलाई। और तो छोड़ो, एक जगह ऐसा है कि देवी जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, वहाँ चाह के मेरे फोटो और मेरे वस्त्र ले जाके उसमें कील डाल दिया था। अच्छा। हमारे ही इस क्षेत्र, मंडी क्षेत्र की बात है, वो हमारी मंडी क्षेत्र की बात है। वहाँ जाकर मेरे लिए बहुत, एक बार नहीं किया, काफ़ी बार किया और 3-4 जगह किया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुझे बहुत बार हुए, लेकिन मेरे ऊपर प्रभाव कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने भगवान को मन से माना है, दिल से माना है, दिल से मन से उसकी पूजा करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ, तो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं हुआ। हाँ, एक बार मुझे ज़रूर हुआ था, मैं जो स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, थोड़ा दिमाग से भी और अपने शारीरिक बल से भी मैं बहुत बीमार रहा था। तो उसके बाद ऋषि पराशर जी ने मुझे संकेत किया कि तुझे कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे ऊपर जो है मतलब हमारी भाषा में बोलते हैं मुठ, बाणमुठ। अच्छा। आपके ऊपर जो बाणमुठ का प्रभाव हुआ है, तो आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर देखा कि मेरे ही फोटो में कील डाली हुई है और मेरा ये कपड़ा लेके, मेरी टी-शर्ट थी, उसको काट के वहाँ पर डाला हुआ है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देख भगवान, मुझे ये खुशी हुई, ऐसा नहीं कि मुझको किसी ने कराया हुआ, मेरे को ये खुशी हुई कि लोगों के करने के ऊपर भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। लेकिन हाँ, आज तक मेरे ऊपर जो बहुत से ऐसे प्रहार हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आज भी हो रहे हैं। लेकिन मैं सीधी बात हूँ, मैंने आज तक दूसरों के लिए ना कुछ किया है, ना करूँगा, ना दूसरा का बाहर सहूँगा, कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मेरे अंदर पावर है, मेरे इस प्रभु की और उसका साथ मेरे साथ है, और महर्षि जमलू देवते का आशीर्वाद है, महर्षि पराशर ऋषि का साथ है, और मेरे कुल देवता का साथ है, और हमारे गणपति देवता कंचन नाग जी का और देवी माता हडिम्बा का मेरे साथ पूर्ण साथ है। तो मुझे किसी का डर नहीं है और आगे भी डर नहीं रहेगा, आज भी डर नहीं है। तो जब समय आएगा तो मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती उस दिन। आपने बात की बाणमुठ की। जी, बाणमुठ के बारे में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं मैंने देखी है, सुनी है। आपकी नज़र में बाणमुठ क्या है? क्या ये मारण क्रिया जितना भयानक है या कोई छोटा मोटा तंत्र है? जो बाणमुठ एक ऐसी चीज़ है, ये मारण क्रिया है, एक मारण क्रिया है। मारण क्रिया ऐसी है, इसकी तांत्रिक क्रिया है। अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लेके, विशेष व्यक्ति का नाम लेके, या उसका कोई सूत्र या कुछ उसका नाम या उसका पता लेके, अगर कुछ उसी का कुछ वस्त्र इत्यादि, बाल, कुछ भी, नाखून वगैरह कुछ भी चीज़ें, अगर उसके पैरों का धूल भी हमारे पास हो, अगर उसको हम बाणमुठ चला दे तो उसका बचना नामुमकिन है, जब तक कि वो किसी देवता के अंडर ना हो। जी हाँ, उसके ऊपर अगर किसी देवता की शक्ति का प्रभाव ना हो, वो भी
ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा उस भगवान का उसके ऊपर प्रभाव ना हो। अगर बाई चांस उसके देवी देवता उससे रुष्ट हो, उसकी शक्तियाँ उससे रुष्ट हो, तो उसके ऊपर प्रभाव करे देगा वो। ठीक है जी, क्योंकि बाण मुठे कैसे ऐसी चीज़ है कि वो घात लगा के ही वापस आता है। जब तक वो घात नहीं करेगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। पर एक बात ज़रूर है, अगर आपके ऊपर किसी आपके देवी देवता की शक्ति, आपके इष्ट की शक्ति है, आपके गुरुजनों की शक्ति, आपके माता पिता की शक्ति है, तो वो आप पे वार नहीं करेगा, आपके पशुओं पर वार करेगा। चाहे आपके गाय या कुत्ता या भेड़ या कोई और चीज़ें हो, उसके ऊपर वार करके वो ज़रूर आएगा। आपके घर में किसी की जान लेके वो ज़रूर आएगा।